हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इज इजी विद दयानंद सर पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में हर बार जो है क्वेश्चन आता है। सेक्शन फॉर्मूला हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल सेक्शन और एक होता है हमारा एक्सटर्नल सेक्शन। इंटरनल सेक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्शन क्या होता है, किसी भी लाइन को यदि कोई पॉइंट मिड पॉइंट पे काटता है तो उसका सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, और यदि आपको सेक्शन के रेशो निकालने हैं तो इनको हम कैसे फाइंड करेंगे, आज की क्लास में जो है हम करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम बहुत ही आपके नजदीक है और आपको चीजें बहुत ही डिटेल में और बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है हमारा स्टैंडर्ड और जो बेसिक है वो दोनों ही अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। बेसिक के अंदर आपसे बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो स्टैंडर्ड लेवल रह गया वो स्टैंडर्ड लेवल से आपको स्टैंडर्ड को थोड़ा सा हाई करके, मतलब जो बेसिक रहता है उससे थोड़ा सा लेवल अप करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में रहेंगे कॉन्सेप्ट से ही, लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। मतलब आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा हमारा जो है इसके अंदर कॉन्सेप्ट लग रहा है। चीजों को घुमा फिरा के आपसे पूछेगा और वो आपका काम है कि घुमा फिरा करके पूछे जाने वाली चीजों को आप किस प्रकार से तर्क के साथ देख पाते हैं और उसको सही डायरेक्शन में लेकर के आएंगे कि कैसे इस पे कौन सा फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा, या ये कौन से चैप्टर से हमारा टॉपिक है, कौन से चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है। तो आपको वो करने का तरीका हम आज की क्लास के अंदर और हमारी सभी वीडियोस के अंदर हम इसी तरीके से आपको जो है आपकी नॉलेज को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ताकि चीजों को आप बहुत अच्छे से समझना सीख जाओ। और जो स्टैंडर्ड और बेसिक का डिफरेंस है उसमें भी आप कभी भी इसमें मार नहीं खाएंगे, उन चीजों को भी आसानी से जो है आप हैंडल कर लेंगे। तो कैसे वो हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, किस तरीके के रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मैथ्स इज इजी विद दयानंद सर। आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि जब एक लाइन होती है, एक लाइन को यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी रेशियो में काटते हैं तो इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, इंटरनल सेक्शन कहते हैं। यदि किसी लाइन के अंदर रहते हुए कोई भी हमारा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे, यदि वो उसको काटता है तो वो हमारा इंटरनल सेक्शन होता है। और यदि कोई लाइन है उसको जब हम एक्सटेंड कर देते हैं और एक्सटेंड करने के बाद वो जो एक्सटेंडेड पॉइंट है उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसी को हम एक्सटर्नल सेक्शन कहते हैं। किस प्रकार से जो है हमारे सेक्शंस बनेंगे, आइए सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं इंटरनल सेक्शन। क्या भाई, इंटरनल सेक्शन। एक लाइन है हमारे पास ए बी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी एक मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन को एक पॉइंट पी जो है हमारा काट रहा है। क्या है हमारा, एक पॉइंट पी जो है इसको काट रहा है। यहां पे पॉइंट क्या नाम है, पॉइंट का नाम है पी। पॉइंट का क्या नाम है, पॉइंट का नाम है पी। एक लाइन ए बी है, ए बी को एक पॉइंट पी काट रहा है। तो आप कहेंगे कि सर यदि ये इसको काट रहा है तो ए बी के तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। ए बी के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ए बी के कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे x1 और y1। क्या कहेंगे बच्चों, x1 और y1 जो है ए बी के कोऑर्डिनेट्स को कहेंगे, ए के कहेंगे। इसी प्रकार से बी वाले को हम क्या कहेंगे, बी वाले को कहेंगे x2 और y2। बी के कोऑर्डिनेट्स को क्या नाम देंगे हम, x2 और y2। और ए के कोऑर्डिनेट्स को क्या नाम देंगे, उसके कोऑर्डिनेट को हम देंगे नाम x1 और y1। यदि ये हमारा एक पॉइंट P इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है ध्यान से देखिए। पूरी की पूरी हमारे पास एक लाइन थी ए बी। क्या कहा, पूरी की पूरी लाइन एक
ए बी है और इस ए बी को पॉइंट पी जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही जब कोई लाइन को एक पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड करता है तो इसी को कहते हैं सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है पार्टीशन। क्या मेरे दोस्तों? सेक्शन का मतलब होता है पार्टीशन करना, और पार्टीशन मतलब दो भागों में तोड़ देना। क्या करना? दो भागों में तोड़ देना। तो यहां पे पी पॉइंट आपको दिख रहा है कि बी लाइन को जो है दो भागों में कट कर रहा है या डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे में पी के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं एक्स और वाई। क्या मानेंगे? एक्स और वाई। ए के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानेंगे? x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे? x2 और y2। और जो सेक्शन पॉइंट है, जो लाइन के सेक्शन कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स को कहेंगे x और y। अब देखिए, और ऐसे ये जो है हमारा सेक्शन कर रहा है, ये पता नहीं हमारा किस रेशो में काट रहा है। ये यहां से और यहां तक किसी भी रेशो में काट सकता है, तो इसी रेशो का नाम लिया जाता है m और n। क्या कहा मैंने? m और n। और आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको m1 और m2 के नाम से जाना जाता है। मैं कहता हूं इसको m और n, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक में कैसे लिखा जाता है? उसमें लिखा जाता है m1 और m2। आपकी मर्जी है, आप जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें, चाहे वो अपनी बुक वाला करें या जो हम आपको सिखा रहे हैं उसको इस्तेमाल करें। तो लेकिन आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे चैनल का नाम है मैथ्स इज इजी, तो हम आपको ज्यादा इजी वे में चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा इजी से समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो मैंने इसके रेशो लिए क्या? m और n। ये रेशो मैंने ले लिए, तो यहां पे क्या होगा हमारा? ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट, और जो रेशो बना हमारा वो क्या बना? m रेशो n। तो ये है हमारा इंटरनल सेक्शन। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? इंटरनल सेक्शन है। कौन सा है? इंटरनल सेक्शन। जब किसी लाइन को एक पॉइंट अंदर से काटेगा, इंटरनली काटेगा, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल सेक्शन। और यदि कोई लाइन एक्सटेंड करने के बाद वो पॉइंट जो है हमारा बाहर है और लाइन को जो है दो भागों में डिवाइड कर रहा है, एक तो हमारी ओरिजिनल लाइन और फिर साथ में एक्सटेंडेड लाइन, ऐसे दो पार्टीशन करेगा, उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल सेक्शन। कैसे? आइए एक्सटर्नल सेक्शन सिखाता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक लाइन है ए बी। क्या है प्यारे बच्चों? ए से लेकर के बी तक हमारी एक लाइन है, और इस लाइन को यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, कहां तक? आप कहेंगे कि सर इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, कहां तक? पी तक। कौन से पॉइंट तक प्यारे बच्चों? पी तक। तो ऐसे में ये जो है हमारी लाइन दो रेशो में बट गई है। कितने रेशो में बट गई है? दो रेशो में बट गई है। और इन रेशो का क्या नाम होंगे? मैं कहता हूं m और n लो, आपकी बुक कहती है m1 और m2 लो। क्या लो बच्चों? m1 और m2 लो। ठीक है, आपको जो भी चीज समझ में आए आप वैसे करना। तो क्या है हमारी एक लाइन ए बी है, ए बी को कहां तक हमने एक्सटेंड किया? हमने पी तक किया। और जैसे ही हम पी तक करेंगे, ये हमारी लाइन जो है अब बड़ी हुई। कौन सी? एपी। एपी लाइन के दो सेक्शन हो गए हैं, दो पार्टीशन हो गए हैं, एक तो ए से लेकर बी तक और एक बी से लेकर पी तक। तो यदि कोई लाइन एक्सटेंड होने के बाद सेक्शन बनाती है, तो ऐसे सेक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेक्शन को कहते हैं हम एक्सटर्नल सेक्शन। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल सेक्शन। और इनके क्या फॉर्मूले होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानेंगे हम? x1 और y1। बी के कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे? x2 और
y2, और जो p है उसके कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, हम मानेंगे x और y। अब सिखाता हूं कि इसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, आइए सीखते हैं। तो देखिए, जो इंटरनल सेक्शन है उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहता हूं मेरा तरीका और बुक का तरीका, मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा। हम कहते हैं m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस में n। ये जो है हमारे x के कोऑर्डिनेट निकालने का है। किसके कोऑर्डिनेट निकालने का है बच्चों, x के कोऑर्डिनेट निकालने का है। और कहां से x के, हमारे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है। यदि किसी लाइन को एक पॉइंट P हमारा इंटरनल या एक्सटर्नली हमारा क्या करता है, सेक्शन करता है, डिवाइड करता है, पार्टीशन करता है, तो ऐसे में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारी बुक में लिखा गया है, जो है हमारा इंटरनल फॉर्मूला। क्या है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, और एक है हमारा एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, ये हुए इसके x के कोऑर्डिनेट निकालने का। इसी के जब हम y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y के कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा हमारा, my2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n। तो ये हुआ हमारा इंटरनल सेक्शन के लिए x के कोऑर्डिनेट निकालने का और y के कोऑर्डिनेट निकालने का। किसमें, ये जो हमारा सेक्शन पॉइंट है कौन सा, P, इसके कोऑर्डिनेट। यही आपकी बुक में जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है आपको x के कोऑर्डिनेट यदि निकालने हैं तो वो होगा हमारा m1 x2 प्लस में m2 और x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। यदि हमें y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा हमारा m1 y2 प्लस में m2 y1 और अपॉन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा m1 और प्लस में m2, m1 प्लस में m2। ये आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, और ये है आपका हमारा फॉर्मूला। कौन सा, हमारा फॉर्मूला। तो आप लोगों को जो भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए उसी से करिएगा। मैं आपको पूरे चैप्टर को कौन से फॉर्मूले से करवाऊंगा, m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस में n, और m y2 प्लस में n y1 बाय में m प्लस में n। ये हुआ हमारा सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला है। अब सिखाता हूं एक्सटर्नल का। किसका, एक्सटर्नल पॉइंट का। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है हमारा, ए बी लाइन जब एक्सटेंड होती है P तक तो P जो है इसके साथ हमारे दो रेशियो बनाएगा, M और N, या फिर M1 और M2 जो है रेशियो बनाएगा। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला रहेगा, और सिर्फ प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस। तो कैसे करेंगे, आइए, m x2 प्लस में n x1, तो प्लस की जगह क्या करना है, प्लस नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहां पे माइनस करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, माइनस। यही इसकी पहचान है कि आप क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट निकालते हुए क्या निकालेंगे, m x2 माइनस n x1, और क्या करेंगे, m माइनस में n। क्या करेंगे, m माइनस में n। इसी तरीके से y के जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y के कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो रहेगा सर हमारा m y2 माइनस में n y1, और अपोन में क्या हो जाएगा, m माइनस में n। इंटरनल में प्लस होता है हर जगह पे, और एक्सटर्नल में हमारा क्या होगा, माइनस आएगा। तो इसी को हम कैसे करते हैं, बाय हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या आएगा, m x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा, m1 x2 माइनस में m2 और x1 अपॉन में m माइनस में m1 माइनस में m2। और इसी तरीके से जब y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, m1
y2 माइनस में m2 और y1 अपॉन में m1 माइनस में m2। ये हमारा एक्सटर्नल का फॉर्मूला रहेगा। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में क्या आया है, आप देखेंगे कि सर यहां पे तो जो है प्लस था, लेकिन यहां पे हर जगह क्या आया है, माइनस आया है। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस आया है। यहां पे देखेंगे कि हर जगह पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला सेम है, इंटरनल में प्लस लगेगा और एक्सटर्नल में माइनस लगेगा। तो आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको देखिए, फिर मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट को सिखाता हूं, जो रहेगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। और जब आपको रेशियो दिए गए होंगे और जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे और रेशियो निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा वो भी मैं आपको आगे सिखा रहा हूं। तब तक आप इसको देखिए और समझिए। तो आइए दोस्तों, अब सिखाता हूं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है, आप लोगों को पता है कि कोई भी जब लाइन होती है उसको बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल उसको बीच से सेक्शन करे, उसको क्या करे, बीच से डिवाइड करे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसी को हम मिड पॉइंट कहते हैं। यदि किसी लाइन को एक पॉइंट बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पर, बिल्कुल बीच से काटता है, तो उसमें उसके रेशियो क्या रहेंगे, इक्वल रेशियो रहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आइए समझते हैं क्या होगा, क्या होता है मिड पॉइंट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, हमारी एक लाइन होगी, क्या होगी प्यारे बच्चों, एक लाइन होगी। लाइन क्या है हमारी, ए और बी। आप लोगों को पता है कि ए के कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, x1 और y1 कहेंगे। क्या कहेंगे, x1 और y1 कहेंगे। और बी के कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, x2 और y2 कहेंगे। बी के कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, x2 और y2। अब एक पॉइंट क्या है हमारा, p पॉइंट है। एक पॉइंट है हमारा p, जो इसको बिल्कुल मिड पॉइंट पर काट रहा है। बिल्कुल कहां पे काट रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच से काट रहा है। इसको हम कहेंगे p। और इसके हमारे जो है कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे हम, x और y। कैसे काट रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे काट रहा है, बिल्कुल बीच से काट रहा है। यहां से देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस है a से लेकर के p तक का, ये हमारा p से लेकर के b तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। क्या कहा, AP का जो डिस्टेंस है हमारा, वही डिस्टेंस होगा हमारा किसके बराबर, PB के बराबर या BP के बराबर। AP का जो डिस्टेंस है वही हमारा BP का डिस्टेंस है। P पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट पर काट रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट को क्या मान लेंगे हम, x और y। रेशो क्या रहेगा, रेशो वही रहेगा बच्चों, क्या, m और n का, m और n का। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो कितने रेशियो में काटेगा हमारा, ये काटेगा सर 1:1 में, 1:1 में काटेगा। और 1:1 का मतलब क्या है, MB वही है हमारा, MB1 है और NB1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे M और N जो है कैसे हो गए, इक्वल हो गए, किसके, 1 के। यानी कि M की वैल्यू भी 1 है और N की वैल्यू भी 1 है। या फिर इसको ऐसे समझें कि M1 की वैल्यू भी जो है हमारी 1 है और M2 की वैल्यू भी जो है हमारी 1 है। आइए समझते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या है हमारा मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा कर रहे हैं, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, देखिए आपको पता है कि हमारा जो है फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। क्या होता है दोस्तों, mx2 किसके कोऑर्डिनेट निकालने का, x के कोऑर्डिनेट निकालने का। x के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। और y के कोऑर्डिनेट निकालने का क्या होगा, वही होगा हमारा m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में n। यहां पे देखिए mb कितना है हमारा, सेम है, और nb कितना है हमारा, सेम है। क्योंकि मिड पॉइंट पे इधर 2 तो इधर 2, कटने के बाद रेशियो क्या आएगा, 2 1 6 2, 2 1 6 2। तो कटने के बाद भी हमारा क्या ही आएगा, वो आएगा 1।
कुछ भी वैल्यू रखो, इधर 7 इधर भी 7, क्रॉस किया तो कितना आया 1:1, इधर 8 है इधर भी 8 है, काटा तो कितना रेशियो आया हमारा 1:1, इधर 10 है इधर भी 10 है, काटा तो कितना आया 1:1, और m और n क्या आ जाएंगे बराबर। इसका मतलब m1 और m2 कैसे आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारा ये वाला। आइए इसके अंदर एक बार वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू 1 है। अच्छा एक बात बताओ, m की वैल्यू कितनी है हमारी, आप कहेंगे कि सर m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू कितनी है 1 है। यहां पे m और n की वैल्यू कितनी कितनी है 1 है। तो 1 जब किसी नंबर के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो डिसअपीयर हो जाता है। कैसा हो जाता है डिसअपीयर, वो दिखता नहीं है लेकिन उसके साथ जुड़ा जरूर हुआ है। तो इसी से m की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे कि सर m की जो वैल्यू है हमारी कितनी है 1 है। यहां पे भी n की वैल्यू कितनी है 1 है, यहां पे m की वैल्यू कितनी है 1 है, n की वैल्यू कितनी है 1 है। तो देखिए 1 को जब x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा x2, प्लस में जब 1 को हम x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x1, और अपॉन में 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। ये क्या हुआ हमारा x के कोऑर्डिनेट निकालने का। किसके कोऑर्डिनेट निकालने का बच्चों, x के कोऑर्डिनेट निकालने का। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट निकालने का क्या होगा हमारा y2 प्लस में y1 अपॉन में क्या होगा 2, और इसको हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, और किसके होंगे x के, और y के को कैसे लिख सकते हैं हम, y को लिखेंगे y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको समझ में आया कि जो रेशियो होती है वो हमारी सेम होती है, और सेम होने के साथ नंबर के साथ डिसअपीयर हो जाती है, दिखती नहीं है तो मल्टीप्लाई तो नंबर के साथ हुई है लेकिन महसूस नहीं होती। इस वजह से यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, वो नंबर हमारे गायब मिलते हैं क्योंकि वो उसके अंदर ही है अंदर ही। फॉर्मूला वही है हमारा सेक्शन का, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी वैल्यू कटने के बाद क्या रही है 1, और 1 हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है लेकिन डिसअपीयर हो जाता है, दिखता नहीं है। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आइए अब आगे करते हैं। जब आपको किसी पॉइंट के रेशियो ना दिए गए हों, कोऑर्डिनेट आपको दिया गया हो, रेशियो ना दिए गए हों, तो रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। यहां पे तो हमें P और P के जो है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहेगा। क्या कहेगा, P के कोऑर्डिनेट निकालिए। P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएंगे हमारे सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल का बताया मैंने आपको, एक्सटर्नल का बताया, अब मैंने आपको बताया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब करने जा रहे हैं हम कौन सा, अब कर रहे हैं जब आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हो पॉइंट के। अब तक तो क्या था, कोऑर्डिनेट निकालने थे, रेशियो दिया गया है, कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब क्या देगा आपको, आपको कोऑर्डिनेट देगा और रेशियो निकलवाएगा। कोऑर्डिनेट देकर के क्या कहेगा, रेशियो निकलवाएगा। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक लाइन है ए और बी, उसको एक पॉइंट P जो है हमारा सेक्शन कर रहा है किसी भी रेशियो में। आप कहेंगे सर m और n रेशियो में कर रहा है। किसमें कर रहा है, m और n रेशियो में कर रहा है। तो ऐसे में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे x1 और y1, इसके क्या होंगे x2 और y2, इसके क्या होंगे x1 और x और y। अब आपको ये भी देगा, ये भी देगा, इसके कोऑर्डिनेट भी देगा, और आपसे क्या पूछेगा m और n का रेशियो क्या आएगा, ये पूछेगा। किसका, m और n का रेशियो क्या आएगा, ये वाला सवाल जो है आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम m और n को क्या मान लेंगे, m और n को हम मान करके चलेंगे k/1। क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, k/1 मानेंगे, और हमारा जो है सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, k/1 मानेंगे और सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, देखिए जैसे P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें x और y, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें x और y। तो x और y कैसे निकलेगा, आप कहेंगे कि सर इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन जो हमारी m और n है या m1 और m2 है, उसको अब हमने क्या मान लिया है, उसको मान लिया है सर हमने k और 1। क्या मान लिया है प्यारे बच्चों, k और 1। ये फॉर्मूला लगा करके हम आगे इसको अप्लाई करेंगे। कैसे, आइए
हमने m की जगह पे क्या ले लिया, देखो फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से याद है। क्या होगा, m x2 प्लस में n x1 अपॉन में क्या होगा m प्लस में n, और जो y के कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो क्या होगा m y2 प्लस में n y1 अपॉन में क्या होगा m प्लस में n। हमारे यहां पर m और n की वैल्यू क्या मानेंगे, जब रेशियो ना दिए गए हों, रेशियो आपको फाइंड करने हैं, निकालने हैं, तो क्या निकालेंगे हम, k रेशियो 1 मानेंगे। अब देखो m की जगह पे हमने क्या लिख लिया, k लिख लिया सर, m की जगह पे क्या लिखा, k लिखा, और हमारा x2 एज इट इज, क्या आया x2 एज इट इज, प्लस में n की जगह पे क्या लिखा हमने 1, और 1 आपको पता ही है कि किसी भी नंबर के अंदर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, 1 क्या हो जाता है हमारा, डिसअपियर हो जाता है, और बाय में क्या आएगा हमारा m की जगह क्या है हमारा k, तो k प्लस में 1 क्या आएगा प्यारे बच्चों, k प्लस में 1। ठीक है, तो ये हमारे जो है x को कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, इससे x को कंपेयर करेंगे, और जब हमारा y निकालना होगा तो y को कैसे कंपेयर करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही, तो क्या मानेंगे k y2 प्लस में 1 y1, क्या मानेंगे 1 y1 अपॉन में क्या होगा हमारा k प्लस में 1। तो जब हमें रेशियो ना दिए गए हो तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, रेशियो को क्या मान करके चलेंगे, k रेशियो 1। ऐसे में जो है आपका एक तरफ से आप किसी को भी सॉल्व करिए, या तो आप x को सॉल्व करिए या y को सॉल्व करिए और वैल्यूज को पुट करिए, आपका रेशियो निकल करके आ जाएगा। एट द एंड आपको किसकी वैल्यू देखने को मिलेगी, k की वैल्यू देखने को मिलेगी, और k बाय में 1 होगा और उसके सामने कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, k के सामने जो भी आपकी वैल्यू है वही हमारे m और n के रेशियो हैं, वही हमारे क्या है m और n रेशियो हैं। आशा है ये भी जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। क्या बताया मैंने आपको सिखाया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, x1 प्लस में x2 बाय में 2 और y1 प्लस में y2 बाय में 2, x1 प्लस में x2 बाय में 2 और y1 प्लस में y2 बाय में 2। और इसी तरीके से जो है हमारा जब रेशियो आपको निकालने हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए होगा सर k x2 प्लस में x1 बाय में k प्लस में n, और क्या होगा हमारा k y2 प्लस में 1 y1 बाय में k प्लस में 1। तो ये जो है हमारे फॉर्मूले रहने वाले हैं, तो यहां से इसको समझिए। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इससे आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आशा है दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई है। हर फॉर्मूले को आपने जो है बहुत ही बारीकी से सीखा, अच्छे से समझा। आप वीडियो को रोक करके पॉज करके देखिए फॉर्मूला हमने कैसे समझाया है, क्या फॉर्मूला है। यदि आप चीजों को बार बार देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, और यदि आप एक बार देख करके चीजों को फिर से नहीं देखेंगे तो वो बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगी। एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए आपको पढ़ना भी बनता है, क्योंकि आपको अपने और अपने माँ बाप के सपने जो है पूरे करने हैं। तो वही सपने पूरे करेंगे अपने और अपने माँ बाप के, जो अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे और एग्जाम में टॉप करेंगे। एग्जाम में टॉप करने का मतलब यह है कि आपने जो हमारी क्लासेस थी वो बहुत बेहतरीन तरीके से करी और आप अपने जीवन के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रवैया अपनाते हैं। तो इसी शुभकामना संदेश के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।